ये लाइव है एंड जो ये बाद में देखेंगे उसके लिए एंड तक रुकिएगा, ज़रूर रुकिएगा। एक कहानी है और वो कहानी है डायमंड ढूंढने के बारे में, और ये कहानी एक बुक से है और वो बुक का नाम मैं ये कहानी के अंत में बताऊंगा। तो जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक मैं कह दूं कि ये लाइव मैंने इसलिए किया क्योंकि कुछ कहना है। कहानी इसलिए कहनी है क्योंकि मैं कुछ सीख रहा हूँ और मैं वो कहानी भूल ना जाऊँ, इसीलिए ये लाइव है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वो कहानी पे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक किसान था, एक गांव में एक किसान था, और जो हीरा तराशता है वो जौहरी उस किसान के खेत में आया था। तो वो जो जौहरी था वो किसान के खेत में घूमते घूमते उसने कुछ पत्थर देखे, चमकीले पत्थर थे। फिर उसने कुछ किसान को कुछ कहा नहीं, उसको सिर्फ इतना कहा कि काम करो, तुम हीरे ढूंढो। तो किसान ने पूछा कि हीरे ढूंढने से क्या होगा? तो वो जौहरी ने कहा कि अगर तुम एक हीरा लोगे तो ऐसे 10 खेत खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी हीरे है तो तुम शायद 100 खेत खरीद सकते हो, या शायद ये पूरा शहर खरीद सकते हो। तो वो किसान को वो बात बहुत पसंद आई और उसने अपना खेत बेच दिया, एक बंदे को अपना खेत बेच दिया और सारे पैसे इकट्ठे किए। वो सारे पैसे इकट्ठे किए और गांव से शहर, शहर से दूसरे शहर घूम घूम के वो उस हीरो की तलाश में जुट गया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, उसके बाद उसके जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। और जब उसके वो जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए, वो वापस अपने गांव आ गया। लेकिन अब वो टूट चुका था, अब उसके पास वो खेत भी नहीं था। लेकिन उस दौरान वो जो जौहरी था, जो 6 महीने पहले, साल भर पहले उस खेत में उस किसान से मिलने आया था, वो वापस आया। लेकिन इस बार उसने देखा कि वो जो बंदा है वो अब वो किसान नहीं था, बल्कि कोई और था। तो उसने पूछा कि वो किसान कहाँ गया? वो किसान कहाँ गया? तो उस बंदे ने कहा कि वो किसान ने तो मुझे खेत बेच दिया। क्या? उसने तुम्हें खेत बेच दिया? वो किसान पागल है क्या? तो वो नए बंदे ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो जौहरी दौड़ता दौड़ता किसान के खेत में गया और एक मुट्ठी उठाई और उसको बोला कि ये पत्थर देख। वो बंदे ने बोला क्या हुआ? ये पत्थर तो सामान्य पत्थर लग रहे हैं। जौहरी ने बोला कि उसको धो और साफ करके देख, ये चमकीले पत्थर थे। वो चमकीले पत्थर को जौहरी ने कहा कि अगर इसको ठीक से तराशा जाए तो वो महंगे से महंगे हीरो को भी पछाड़ सकते थे। वो बंदा ने सोचा मैं तो मालामाल हो गया यार। वो किसान मुझे लॉटरी का टिकट दे के चला गया। और वो जौहरी ने भी वही कहा कि लॉटरी का टिकट तो उस किसान के पास था, लेकिन वो कहीं दूर ढूंढने के लिए इसको यहाँ पे रख के चला गया। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर हम हीरो को हैप्पीनेस के साथ कंपेयर करें, अगर हमारी खुशी के साथ कंपेयर करें, तो हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ, गांव से शहर, शायद कहीं और चलते हैं। वो खुशी की तलाश में शहर से गांव जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे खुशी मिलती ही नहीं है, क्योंकि खुशी तो यहाँ पे थी, अपनों के साथ, अपनों के आसपास थी। और जब ये लॉकडाउन का पीरियड है, सब वापस अपने गांव जा रहे हैं उस खुशी को ढूंढने के लिए। जो हीरे थे वो कब के बेच चुके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि अब जब हमारे पास हैप्पीनेस वापस आ रही है, वो हीरे वापस आ रहे हैं, हमें उसे पकड़ के रखना है ताकि वो वापस चले ना जाए, और उस हीरो का मोल हमें समझना है। हम वो किसान बनने से अच्छा वो जौहरी बने तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो कहानी थी, वो कहानी एक बुक है, यू कैन विन। आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी फिलोसॉफी और बहुत ही अच्छी कहानियाँ उस बुक में हैं। और जैसे जैसे मैं बुक पढ़ता जाऊँगा, उसमें से अच्छी बातें यहाँ पे डालता जाऊँगा। होप ये शायद आप किसी को मोटिवेट कर सके या आप किसी को पढ़ने के लिए इंस्पायर कर सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन शेयर इट विथ अदर्स एंड स्टार्ट विचारिंग ऑन दिस एंड ऑलवेज स्टे मुस्कुराते। आई विल सी यू सून। बाय बाय।